नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी टू हेल्प यू में। एक स्किल डेवलपमेंट चैनल। मैं कृष्णकांत सिंह रघुवंशी, बिजनेस कोच, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र, जिसमें आपको मोटी बातें बताई जाती हैं। चैनल को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इस चैनल में दर्शकों अथवा छात्रों को स्वयं का बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। वैसे तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है जो गवर्नमेंट के अंदर निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है, रिटेल मैनेजमेंट, तो मैं आज इसके बारे में चर्चा करूँगा। हम चर्चा कर रहे थे संगठित रिटेलिंग के बारे में। हम अपना बिजनेस व्यापार शुरू करने से पहले हमें क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, अथवा कहीं किसी बड़े रिटेल स्टोर में काम करने से पहले हमें क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए उसके संबंध में। ये एक NCERT बेस्ड रिटेल प्रबंधन की कार्यपुस्तिका है, स्तर 4 कक्षा 12 की। और इसे सिर्फ कक्षा 12 के ही बच्चे नहीं, क्लास 9, 10th, 11th और जो डिप्लोमा कर रहे हैं रिटेल मैनेजमेंट में अथवा MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए भी ये लाभप्रद वीडियो रहेगा। दर्शकों और छात्रों, आज का टॉपिक है रिटेल कार्ड नीति। यदि हम कोई अपना रिटेल स्टोर डालना चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, या फिर हम किसी रिटेल स्टोर में जॉब करना चाहते हैं, तो हमें उससे संबंध में जानकारी होनी चाहिए। तो आज सत्र 3 तो हम सीखेंगे रिटेल कार्ड नीति या रिटेल स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है। कोई भी व्यापार शुरू करें तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हमें नुकसान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग की एक योजना में यह विस्तार से बताया जाता है कि एक व्यापार में उपभोक्ता के लिए अपने उत्पादों या सेवाओं को किस प्रकार पेश करना है, उनकी खरीदारी को प्रभावित करना है। उदाहरण के लिए एक प्रारूपिक रिटेल कार्यनीति में यह बताया जा सकता है कि एक कंपनी के उत्पादों को रिटेल के आउटलेट में सबसे अच्छी तरह कैसे रखा और डिस्प्ले किया जाए तथा उपभोक्ताओं को इन स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में कैसे आकर्षित किया जाए, जिसके लिए कीमतों में रियायतें, प्लेसमेंट, रिटेलर की ओर से प्रोत्साहन साइन आदि का उपयोग किया जाता है। ग्राहक को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए रिटेल स्टोर के अंदर क्या काम किया जाएगा? कीमतों में रियायतें दी जाएंगी, प्लेसमेंट अच्छा किया जाएगा, प्रोडक्ट को इस तरह से रखा जाएगा कि ग्राहक उसकी तरफ में आकर्षित हो, रिटेलर की ओर प्रोत्साहन दिखाया जाएगा और उसको इस तरह से आकर्षित किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को हमारे स्टोर में खरीदे। रिटेल कार्यनीति, रिटेल स्ट्रेटेजी उपभोक्ता समूह की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने की एक कार्यनीति का विकास करना रिटेल कार्यनीति कहलाती है। यह कार्यनीति जिसे रिटेल मिश्रण कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिटेल मिश्रण। कार्यनीति जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रिटेलिंग स्ट्रेटेजी, उसके अंदर रिटेल मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें उसके अंदर रिटेल स्ट्रेटेजी के अंदर होनी चाहिए। पहला उत्पाद, दूसरा मात्रा, तीसरा स्थान, चौथा समय, पांचवा मूल्य, छठा आकर्षित करने की तैयारी। ये एक रिटेल मार्केटिंग मिक्स का एक चार्ट है छोटा सा। इसमें कंज्यूमर सर्विस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, उत्पाद हो गया, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत व्यापार, बेचना, प्राइस, कीमत होगी, प्रोसेस, किस तरह से आकर्षित करना उपभोक्ता को, कस्टमर सर्विस, सेवा कैसे देनी ग्राहक को, ये चीज़ें रिटेल मार्केटिंग मिक्स के अंदर आती हैं। तो हम विस्तार से पढ़ लेते हैं इसमें। उत्पाद, उपभोक्ताओं की रुचियों को आकर्षित कर सकें, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए। उत्पाद से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ भी मिलता है, जैसे प्रतिष्ठा या सुविधा। उदाहरण के लिए एक महंगी घड़ी जो एक जाने माने स्पष्ट ब्रांड नेम वाली है, इसके मालिक को एक प्रतिष्ठा का एहसास होता है। दूसरा है मात्रा, क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में बेचता है।
बेचना। रिटेलर जो होते हैं छोटी मात्रा में उत्पाद की बिक्री करते हैं और जो बड़ी मात्रा में बिक्री करते हैं उनको थोक विक्रेता कहते हैं। उदाहरण के लिए थोक विक्रेता प्रत्येक लॉट में 1 दर्जन जीन्स के पैकेट रिटेल स्टोर को बेच सकता है। लॉट में एक कोई में बड़ा व्यापारी है, थोक विक्रेता है, वो जीन्स इकट्ठे बेचेगा पैकेट के अंदर थोक में, और वहीं रिटेलर अलग अलग जीन्स अपने अलग अलग उपभोक्ताओं को बेचता है। स्थान, लोकेशन, एक रिटेल स्थान का सुविधाजनक स्थान होना चाहिए। रिटेल स्टोर का पता लगाने के लिए रिटेलर बाजार या कस्बे पर विचार कर सकते हैं। दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए, कहने का मतलब कि जहाँ पे ग्राहक आसानी से पहुँच सके, वहाँ पे जाके वो अपने व्हीकल को अपने जिस वाहन से वो जा रहा है उसको भी पार्क कर सके, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक उत्पाद की खरीदारी के लिए सही जगह उपभोक्ता के घर या व्यापार के स्थान के नज़दीक हो सकता है। रिटेलर स्टोर के बिना नॉन स्टोर रिटेलर कहलाते हैं। ये उपभोक्ताओं से मेल, इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन, अन्य माध्यमों से सीधे तौर पर संपर्क करते हुए पृथक विक्रेता के तौर पर काम करते हैं। समय, टाइमिंग, रिटेलर को अपने उत्पाद ऐसे समय पर उपलब्ध कराने चाहिए जब उपभोक्ता चाहता है और वो इसे खरीदना चाहता है, जैसे स्टोर खुलने का समय, माल सूची के स्तर, उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम। विशेष मौक़ों का भी पता लगा के रखना चाहिए स्टोर कर्मचारियों को, जैसे छुट्टी के दिन, मौसम के बदलाव, खास मौके, शादी, स्कूल के फंक्शन आदि। ये सब चीज़ें रिटेल स्टोर वालों को पता होनी चाहिए। मूल्य, कुछ स्टोर किफ़ायती मन वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम या रियायती की कीमतें पेश करते हैं, जबकि कुछ स्टोर एक ऊंची इमेज बनाने के लिए अधिक कीमतें तय करते हैं। ये अपना अपना आउटलुक होता है। कुछ रियायती दामों पर वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं ग्राहक, और कुछ रईस जो होते हैं, पैसे वाले ज़्यादा होते हैं, वो अपना स्टेटस बनाने के लिए उच्च कीमत के सामान खरीदना पसंद करते हैं। अपील, विज्ञापन और जनसंपर्क से जागरूकता लाना उनके उत्पादों में दिलचस्पी पैदा करना का तरीका है। इन तरीकों से उपभोक्ता रिटेलर के स्टोर की ओर आकर्षित होता है। इससे रिटेलर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और उपभोक्ताओं को खरीदारी के लिए बढ़ावा मिलता है। विनिर्माता रिटेल कार्यनीति, मैन्युफैक्चर रिटेल स्ट्रेटेजी, इस सेवा से विनिर्माता के रिटेल के प्रचालन स्थापित करने में मदद मिलती है ताकि वे अपने ब्रांड उत्पाद पर लाभ पा सकें। विनिर्माता रिटेल कार्यनीति सेवा से इन आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है। रिटेल क्षेत्र में उद्यम करने के लिए विनिर्माण करने वाली कंपनियां, निर्माता जो अपने विकास और विविधीकरण कार्यनीति का एक भाग के रूप में रिटेल स्टाफ के साथ काम करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है, विनिर्माण कंपनियां जो अपने ब्रांड के रिटेल संचालन की नियंत्रित करके ग्राहक के साथ मूल्य से संवर्धन में विश्वास करती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग रिटेल स्ट्रेटेजी है। मैनेजमेंट इंटरव्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट, मर्चेंडाइज मिक्स एनालाइज, प्राइस पॉइंट एनालाइज, कस्टमर रिसर्च, कंपटीशन एनालाइज, फॉर्मेट एनालाइज। तो ये जो विनिर्माता होती हैं, जो माल को बना रहे होते हैं, विनिर्माता कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री वाले होते हैं, वो इस मैन्युफैक्चरिंग रिटेल स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं अपने माल को बनाने के लिए। आप अपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, कुछ उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो आपको इन तरह की मैन्युफैक्चरिंग रिटेल स्ट्रेटेजी का पालन अपने व्यापार को शुरू करने में, अपने उत्पाद को तैयार करने में करना ज़रूरी है। तभी आप मार्केट के अंदर अपना कुछ भाग कैप्चर कर पाएंगे। रिटेल कार्यनीति का विकास करना, डेवलपमेंट द रिटेल स्ट्रेटेजी। पहला, रिटेल योजना में शामिल चरणों की सूची बनाएं। दूसरा, संगठन के मिशन विवरण की संकल्पना, कि संगठन का मिशन क्या है, क्या वो काम करना चाहता है आपका संगठन, आप जो भी व्यापार करना चाहते हैं, जो भी फैक्ट्री आप बनाना चाहते हैं, वो क्या काम करना चाहता है, क्या मिशन है उसका। विश्लेषण में शामिल मुद्दों का मूल्यांकन करना, प्रमुख कार्यनीति विकल्पों की पहचान, प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर क्या है उसकी चर्चा करना, कार्यनीति के घटकों की समीक्षा करना, कार्यनीति के कार्यान्वयन को समझना, मूल्यांकन और नियंत्रण में शामिल मुद्दों पर चर्चा करना। रिटेल में उद्देश्यों को तय करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन रिटेल्स। उद्देश्यों में लाभप्रदता, बिक्री की मात्रा, बाजार में हिस्सेदारी या विस्तार के परिणाम शामिल होने चाहिए। हमारा जब व्यापार शुरू करेंगे तो उसके अंदर रिटेल में जो हमारा जो व्यापार उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्लियर होना बहुत आवश्यक है। एक स्थिति विशेष का संचालन, कंडक्टिंग आ सिचुएशन एनालाइज। उद्देश्य तय करने के बाद
फर्म के मिशन के संदर्भ में हासिल करने के लिए एक योजना का निर्णय लिया जाना चाहिए। अंदरूनी ताकतों और कमजोरियों तथा बाहरी जोखिमों और अवसरों का यह आकलन स्थिति विश्लेषण कहलाता है। प्रश्न बनता है एक बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, स्थिति विश्लेषण क्या कहलाता है? अंदरूनी ताकतों और कमजोरियों और बाहरी जोखिमों और अवसरों का आकलन स्थिति विश्लेषण कहलाता है, जिसे लोकप्रिय तौर पर एस डब्ल्यू ओ टी शॉर्ट कहा जाता है। शॉर्ट विश्लेषण इसके अंदर आता है ताकतें, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस कमजोरियाँ, ओ फॉर अवसर और टी फॉर थ्रेट जोखिम। इनको SWOT को ये फुल फॉर्म है। आगे हम देख लेते हैं, इसका चार्ट भी बना हुआ है एक शॉर्ट। आंतरिक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन। SWOT स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ ताकतें, O अवसर अपॉर्चुनिटी, T थ्रेट और W वीकनेस ताकतें। मूल्यांकन कैसे करेंगे? वो तरीका यह है, फर्म की वर्तमान स्थिति क्या है वो देखेंगे पहला। दूसरा, फर्म में क्या अच्छा है। तीसरा, कौन से प्रमुख संसाधन विशेषज्ञता मौजूद है। बाहरी मूल्यांकन कैसे करेंगे? अवसर अपने अपॉर्चुनिटी क्या है, किन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है, कौन से अनुकूल पर्यावरणीय रुझान मौजूद हैं, बाजार कैसे विकसित हो रहे हैं। कमजोरी में क्या आएगा? फर्म की वर्तमान स्थिति क्या है, किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फर्म क्या करने में मजबूर कमज़ोर है, कौन से प्रमुख संसाधन विशेषज्ञता की कमियां मौजूद हैं। खतरे के अंदर आएगा, प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ने की संभावना कहाँ है, कौन से दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरणीय रुझान मौजूद हैं, प्रतियोगिता कैसे व्यवहार और विकास कर रहे हैं। आगे, बाजार में प्रवेश, मार्केट पेनिट्रेशन। आप व्यापार कर रहे हैं, अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं या रिटेल स्टोर डाल रहे हैं या फिर फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो आपको बाज़ार के अंदर एंट्री कैसे लेनी है। बाज़ार में आप माल बेचेंगे तभी आप अपने प्रॉफिट को अर्जित कर पाएंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। रिटेलर बाज़ार में प्रवेश की कार्यनीति अपनाते हैं, जिसमें वे मौजूदा फॉर्मेट के साथ बाज़ार के मौजूदा सेगमेंट पर लक्ष्य रखते हैं। सेगमेंट मतलब एक पर्टिकुलर भाग, लड़कियों का सेगमेंट मान लीजिए, लड़कों का सेगमेंट मान लीजिए, बच्चों का सेगमेंट मान लीजिए, बुजुर्गों का सेगमेंट मान लीजिए, महिलाओं का सेगमेंट मान लीजिए। तो ये सब सेगमेंट क्षेत्र कहलाते हैं। जोग्राफिकली सेगमेंट होता है, डेमोग्राफिकली होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं सेगमेंट मार्केट को देखने के लिए। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए एक अलग प्रकार से लाभ पाना चाहते हैं तो ऐसी कार्यनीति ग्राहकों की संख्या बढ़ाने, ग्राहकों द्वारा खरीदी गई मात्रा और खरीदारी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की जा सकती है। ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, कस्टमरों को कैसे हम रिटेल स्टोर के अंदर या अपने व्यापार के अंदर माल को खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ग्राहक बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्यनीति बिक्री और लाभप्रद को बढ़ाने का एक तरीका है। रिटेलिंग मिश्रण परिवर्तनों का उपयोग किया जा सकता है ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में। पहला, सबसे कम मूल्य स्तर और बाजार क्षेत्र के अंदर सबसे कम मूल्य पर आप उत्पाद प्रयास करें उपलब्ध हो सके, अच्छी क्वालिटी का हो लेकिन माल। उपभोक्ता समय जैसे स्वास्थ्य और सौंदर्य सहायक घर की वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह होता है। स्थान, पार्किंग, काम करने घंटे, खरीद में आसानी सहित मिली जुली सुविधा आवश्यक है। सुपरमार्केट जैसे कि फ्रंट एड पूरा मर्चेंडाइजिंग होता है, उसके अंदर डिस्प्ले होते हैं, बड़े बड़े आईने लगे होते हैं आसानी से देखने के लिए और पता लगाने के मर्चेंडाइजिंग समूह होते हैं, शॉपिंग कार्ट होते हैं। आमतौर पर एक एकल डिस्प्ले फ्लोर जैसी सुविधाएं होती हैं। खरीदी गई मात्रा में वृद्धि, इंक्रीज इन द क्वांटिटी परचेज। इसका एक और तरीका है सेल्स पर्सन को क्रॉस सेल के लिए प्रोत्साहन करना। अब ये क्वेश्चन बनता है, क्रॉस सेलिंग क्या है? इसमें ए विभाग के सेल्स पर्सन को किसी अन्य विभाग के ग्राहकों से पूरक मर्चेंडाइज की बिक्री के प्रयास में सहायता देना शामिल है। जैसे कि उदाहरण के लिए ग्राहक को आपने एक पैंट बेचा, वह ग्राहक को अब क्या करेगा, शर्ट और टाई वाले हिस्से की ओर ले जाता है, जानकारी देगा कि आप पैंट खरीदा तो उसके साथ शर्ट और टाई भी ज़रूरी है, ताकि ग्राहक पैंट के साथ मैच करते हुए शर्ट और टाई भी खरीद सके। इसको कहेंगे हम क्रॉस सेलिंग। बाजार को विभाजित करना, सेगमेंटेशन मार्केट। पहला, मापने योग्य मेजरेबल। दूसरा, सुगम्य। तीसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य। चौथा, स्थिर। ये आपके सेगमेंटिंग मार्केटिंग के पैटर्न हैं जिसको आप बाजार को विभाजित कर सकते हैं। कार्यनीति विकास में उपभोक्ता को 3 में से एक तरीका दिया जा सकता है, उन्हें पेश किए जाने वाले उत्पाद या सेवा पर निर्भर करता है।
समानता, भिन्नता और समानताएं। तीसरा विशिष्टता, लक्षित बाजार चयन, टारगेट मार्केट सिलेक्शन। उपभोक्ता सेगमेंट आपको बताया कि किस कैटेगरी को हम अपने माल बेचना चाहते हैं। आप उदाहरण लीजिए कि आप चॉकलेट बनाना चाहते हैं, तो आप किस सेगमेंट को प्रभावित करेंगे? बच्चों को। कि बच्चों को कैसे हम आकर्षित करें अपना सामान चॉकलेट बेचने के लिए, इसे आकर्षित कर सकते हैं। पहला क्या है? प्रत्येक कारक के लिए एक भारक बनाएं। प्रत्येक संभव लक्ष्य धरें, प्रत्येक कारक तक कैसे पहुंच सकती हैं इसकी रूपरेखा बनाएं। एक बार जब रिटेलर लक्ष्य बाजारों को चुन लेता है जिससे उसे प्रतियोगिता में शामिल होना है, तो लक्षित ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक योजना आवश्यक बनाई जाए। इस योजना का आधार इन ग्राहकों की गहरी समझ, उनके व्यवहार, मान्यताओं, उद्देश्यों, उम्मीदों पर बनता है। कार्यनीति कार्यान्वयन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। हमने रणनीति तो बना ली, सब लिखा पढ़ी कर ली, सब मार्केट स्ट्रेटेजी देख ली, सब बना डाली, व्यापार शुरू कर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एक मजबूत कार्यनीति होने से सफलता की कोई गारंटी नहीं है यदि इसका कार्यान्वयन अच्छी तरह से नहीं किया जाता। रणनीति आपने बना ली, लेकिन अगर उसे अच्छी तरह से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उपयोग में नहीं लाया, तो ये आवश्यक नहीं कि आप सफल ही हो जाएं व्यापार में। इसलिए स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपको सफलतापूर्वक उसको कार्यान्वयन कराना है। मनचाहे स्थान पर फर्म को कायम करने से स्टोर के प्रत्येक पक्ष लक्ष्य बाजार पर फोकस होना चाहिए। परिचालन का मूल्यांकन और नियंत्रित करना, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन। जब एक कार्यनीति कार्यान्वित की जाती है तो प्रबंधकों को नई कार्यनीति के प्रदर्शन में फीडबैक पाने की जरूरत होती है। तो ये था आज का सत्र। तो चलिए हम करते हैं रिक्त स्थान। पहला, एक विशेष उपभोक्ता समूह की डैश आवश्यकता और मांग को पूरा करने की एक कार्यनीति का विकास करना होता है। दूसरा, रिटेलर विभिन्न उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए कीमतें तय करने की विभिन्न कार्यनीति अपनाते हैं। तीसरा, रिटेलिंग में ग्राहकों को उनके व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए उत्पाद और सेवा बेचना शामिल है। सही गलत, रिटेलर उन उत्पादों की पेशकश प्रयास करता है जो उपभोक्ता की रुचियों को आकर्षित करे। रिटेलर कम मात्रा में उत्पाद बेचते हैं जो ग्राहकों के लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं। ये रिटेलर स्टोर के बिना, इसके अंदर गलत है। सेकंड में, ये रिटेल स्टोर के बिना नॉन स्टोर रिटेलर कहलाता है, गलत। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं इसके अंदर। आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो को पॉज करना है, इसमें अंदर से प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं और फिर उनको अपनी डायरी में, कॉपी में लिखना है। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा दर्शकों और छात्रों कि बचत करना सीखिए। अगर आप बचत करना सीख जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करना भी सीख जाएंगे। तो मैं आगे प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा कि आप घर पे रह के किस तरह से अपने बचत को बना सकते हैं और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप घर पे रह के भी बहुत कुछ सीखें बचत के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।